the lungs designed in human beings to maximize the area for the exchange of gases? Explain and elaborate with examples. Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलो पहले गोल क्लियर कर लेते हैं। गैस एक्सचेंज तब फास्ट होता है जब सरफेस एरिया ज्यादा हो, बैरियर बहुत पतला हो और फ्रेश एयर और ब्लड का फ्लो कंटिन्यूसली मेंटेन रहे। लंग्स की डिजाइन एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में बनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट डिजाइन फीचर है ब्रांचिंग। ट्रेकिया से ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स और एंड पर एल्वियोलाई। ब्रांचिंग का फायदा ये होता है कि एक बड़ी ट्यूब को छोटी छोटी ट्यूब ही में बांटकर हम बहुत सारे एंड पॉइंट्स बना देते हैं जहां एक्सचेंज हो सकता है। ज्यादा एंड पॉइंट्स मतलब ज्यादा टोटल सरफेस एरिया। अब आते हैं एल्वियोलाई पर, जो एक्चुअल एक्सचेंज यूनिट्स है। हर एल्वियोलस एक छोटी सा एयर सैक होता है और लंग्स में इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। सोचो एक बलून नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ टाइनी बबल्स। इसी से सरफेस एरिया ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाता है और ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करने और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए बिग कॉन्टैक्ट एरिया मिलता है। सरफेस एरिया के साथ साथ डिफ्यूजन को फास्ट बनाने के लिए वॉल का थिन होना भी जरूरी है। एल्वियोली की वॉल 1 सेल थिक होती है और कैपिलरीज की वॉल भी वेरी थिन। जब एयर और ब्लड के बीच का गैप मिनिमम होता है, गैसेस को ट्रैवल करना इजी हो जाता है। यहाँ कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग सिर्फ सरफेस एरिया की बात करते हैं, बट थिन बैरियर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, एल्वियोलाई का सरफेस मॉइस्ट होता है। मॉइस्चर का रीजन सिंपल है। ऑक्सीजन को पहले डिसॉल्व होना पड़ता है, तभी वो एफिशिएंटली ब्लड में डिफ्यूज कर सकता है। इसी मॉइस्चर को मेंटेन करने में लाइनिंग और सिक्रीशंस हेल्प करते हैं। अगर सरफेस ड्राई होता, एक्सचेंज स्लो और डिफिकल्ट हो जाता। अब ब्लड सप्लाई। हर एल्वियोलाई के अराउंड कैपिलरीज का डेंस नेटवर्क होता है। इसका बेनिफिट ये है कि ब्लड कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को पिक करता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप करता रहता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस मेंटेन रहता है और डिफ्यूजन रुकता नहीं। अगर ब्लड फ्लो स्लो होता तो एक्सचेंज क्विकली सैचुरेट हो जाता और स्पीड गिर जाती। सेम आइडिया एयर के साइड पर भी अप्लाई होता है। वेंटिलेशन यानी ब्रीदिंग इन एंड आउट एल्वियोलाई में फ्रेश एयर लाती रहती है। फ्रेश एयर आएगी तो ऑक्सीजन हाई रहेगा और एक्सहेलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती रहेगी। इससे ग्रेडियंट्स स्ट्रांग रहते हैं, जो फास्ट डिफ्यूजन का की ड्राइवर है। एक और स्मार्ट डिजाइन पॉइंट, एल्वियोलाई इलास्टिक होते हैं और सरफेक्टेंट नाम का सब्सटेंस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। इलास्टिसिटी से लंग्स एक्सपैंड और रिकॉइल कर पाते हैं, सो वेंटिलेशन स्मूथ होती है। सरफेक्टेंट से एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होते, मतलब सरफेस एरिया ओपन एंड अवेलेबल रहता है। ये इनडायरेक्टली एरिया को यूजेबल बनाए रखता है। अब एग्जाम्पल से लिंक करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। स्मोकिंग और एम्फिसीमा में एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज हो जाती हैं। छोटे सैक्स मर्ज होकर बड़े कैविटीज बनाते हैं। रिजल्ट, टोटल सरफेस एरिया कम तो गैस एक्सचेंज एफिशिएंसी भी कम। दूसरा एग्जाम्पल है निमोनिया या एडिमा में फ्लूइड फिल हो जाता है, डिफ्यूजन डिस्टेंस बढ़ जाती है और एक्सचेंज स्लो हो जाता है। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि लंग्स की नॉर्मल स्ट्रक्चर क्यों सो स्मार्टली ऑप्टिमाइज्ड होती है।